गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा प्रारंभ होतु है, सुनहु वीर हनुमान राम लखन श्री जानकी सदा करहूँ कल्याण। परशुराम और लक्ष्मण जी की वार्तालाप, दोनों में तरंग हो रहा था। वार्तालाप क्या हो रही थी? तरंग हो रहा था। एक दूसरे को जो है उत्तर प्रत्युत्तर दे रहे थे। कहना दोनों का सत्य था, लेकिन तुम भी आप समझते हूँ परशुराम जी कैसे थे वो तो जानते ही हो ना। वही बात है ना, घी जो है टेढ़ा हाथ से नहीं निकाला जाता, सीधा हाथ से निकाला जाता, यही बात है ना। तो हार करके जो है परशुराम जी को अब मानना तो पड़ेगा ही ना, आखिर तो कुछ भी हो। भगवान राम जी ने उनको समझा लिया, ये अपराधी हूँ मैं नाथ तुम्हारा। अपराधी तो मैं हूँ ना, मेरे को कहो ना। लक्ष्मण जी को आप क्यों कहते थे? और विश्वामित्र जी का भी संकेत मिल गया, चाहे कुछ भी हो। लास्ट में परशुराम जी को मानना पड़ा। परशुराम ने कहा, जो पहले से ही कहता हूँ कि हम सब प्रकार से आपके सामने हार चुके, अब युद्ध करने की जरूरत नहीं है। हम लड़ेंगे तो दुनिया टीका करेगी। जो ऋषि के सामने युद्ध किया, हारेंगे तो भी दुनिया टीका करेगी कि रघुवंशी हार गया। महाराज, रघुवंश की परंपरा है, हमारे से आपका साथ युद्ध नहीं हो सकता। ब्राह्मण और क्षत्रिय में कभी लड़ाई नहीं हो सकता। एक बार समर में आने पर रघुवंशी वापस नहीं हटते, लेकिन ब्राह्मण से परमेश्वर हारो, ब्राह्मण से परमात्मा भी हार देते हैं। आजकल के मनुष्य हारना नहीं चाहते हैं, देखते हो। इस प्रकार कहते कहते राम ने कंधे पर से पीताम्बर हटा दिया और परशुराम जी को निमंत्रण दिया कि अब तो देखो मेरी तरफ। परशुराम की दृष्टि राम की छाती पर पड़ी। उनकी छाती पर भृगु ऋषि का चिन्ह। राम ने अपनी ईश्वरी निशानी बता दी। परशुराम को आश्चर्य हुआ, बुद्धि के दरवाजे खुल गए, पर विश्वास नहीं हुआ। क्या ब्रह्म का अवतार हो चुका है? विश्वास पाने के लिए विष्णु के धनुष को कंधे पर से उतारा और राम के सामने रख दिया। कौन? परशुराम जी। कहते, राम रमापति कर धनु लेहु, अखे चहु मिटहि मोर समदेहु। हे राघव, अब ये धनुष आप लो, इसको खींच करके दिखाओ, जिससे हमारा संदेह जो है दूर हो जाएगा। आप इस धनुष को चढ़ा दो। राम हाथ बढ़ाते हैं, तभी धनुष जो है अपने आप उनके पास आ जाता है। देत चाप आप ही चढ़ गए वो, देत चाप आप ही चल गए वो, चला गया। परशुराम मन विस्मय भयउ, परशुराम मन विस्मय भयउ। विष्णु धनुष को लगा कि मैं जल्दी राम के हाथ में चला जाऊं, नहीं तो जिस तरह शिव धनुष के टुकड़े राम ने किए हैं वैसे मेरे न कर दें। परशुराम जी को विस्मय हुआ, उनको विश्वास हो गया
कि ब्रह्म का अवतार हो चुका है। तुलसीदास जी ने इसको बहुत सुंदर ढंग से लिखे। हमारे रामचरितमानस को वाल्मीकि जी ने लिखा, एक जिसको हम कहते हैं वाल्मीकि रामायण और एक को कहते हैं आनंद रामायण। वाल्मीकि रामायण में थोड़ा संदेह हुआ तो उसको आनंदी के लिए उस अलग ढंग से जो है वाल्मीकि जी ने उसको लिख दिया। आनंद रामायण में उल्लेख आता है, सबको शॉर्टकट कर दिए। वाल्मीकि में तो है, वाल्मीकि का ट्रांसलेट तो हुआ है, तुलसीदास जी ने लिखे हैं। आनंद रामायण में एक उल्लेख आता है, जो परशुराम जनकपुर आए ही नहीं थे। तुलसीदास जी ने वहाँ भी स्पष्ट लिखे, ये टूटत ही धनु भयो विवाह। जैसे ही धनुष टूटा तो सीता जी की विवाह हो गई। टूटत ही धनु भयो विवाह, अर्थ लगाओ। लेकिन तुलसीदास जी इसको थोड़ा विस्तार कर दिए, आगे बढ़ा दिए। लेकिन वाल्मीकि जी के बात को माने हैं, टूटत ही धनु भयो विवाह, शादी हो गई। उसी में दशरथ जी भी आ गए, राम जी भी आ गए, चारों भाई भी आ गए, विवाह भी हो गया, सब कुछ हो गया, माने वही हो गया सारा। आनंद रामायण के अनुसार से कहते परशुराम जनकपुर आए ही नहीं थे। राम ने धनुष तोड़ा और विवाह कर लिए। अब विवाह करके वापस जो है अयोध्या जा रहे थे, तो अयोध्या जब 4 कोस दूरी रह गई तो रास्ते में परशुराम जी मिल गए। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को संकेत किया, ये परशुराम जी आ रहे हैं, सारी कहानी तो हो गई, सब कुछ तो अच्छा हो गया। लेकिन परशुराम जी कहीं क्रोधित न हो जाए, मेरे को लग रहा है हम घर जा रहे हैं, बोले विघ्न कहीं आ न जाए। दशरथ बोले कौन सा? वशिष्ठ बोले परशुराम। कहते चिंता मत करो, जब परशुराम को पता लगेगा कि राम ब्रह्म है न, तो विघ्न जल्दी ही दूर हो जाएगा। परशुराम रास्ते में मिले, काफी चर्चा होती है, सबको परशुराम जी राम जी को विष्णु धनुष देते हैं। कहते हैं क्या किया तूने? तो शिव धनुष को तोड़ दिया और साथ में लेकर के जा रहे हैं। कहने का मतलब ये भावार्थ है, क्योंकि आपने जब शिव धनुष को तोड़ दिया तो ये धनुष लो, ये धनुष को चढ़ा करके तो दिखाओ, और ये धनुष को चढ़ा दोगे तो मैं समझूंगा तुम ब्रह्म हो। यही बात है। तो भगवान ने धनुष को चढ़ा दिया। ये जो है आनंद रामायण में लिखा गया। उसी को तुलसीदास जी यहाँ जो राम रमापति कर धनु ले हो, अखैचत मिटाही मोर सन दे हो, देत चाप आ पही चल गए वो, परशुराम मन विस्मय भय वो, जय सिया राम। भगवान परशुराम जी ने राम को धनुष देते, जे लो इसको चढ़ा करके दिखा दो। भगवान 3 बार मना किए हैं, जो नहीं प्रभु ऐसा नहीं हो सकता, ये आपका धनुष है, ये मैं नहीं ले सकता। धनुष चढ़ाने की कोई बात ही नहीं, धनुष हम ले ही नहीं सकता। कहे नहीं, मेरी इच्छा ये धनुष आप लो, राम रमापति कर धनु लेहु, ये धनुष को लो और खींच करके दिखा। परशुराम बोले नहीं, अब तक मुझे विश्वास हो नहीं जाएगा, आप धनुष चढ़ाना ही है, मेरे को विश्वासता दिखाओ। मना करने पर भी नहीं माने परशुराम जी, जबरदस्ती करते।
आखिर भक्त की बात तो मानना ही पड़ेगा ना भगवान को। हार करके भगवान ने धनुष को चढ़ा दिया। अब पहले उसने देत चाप आपे चल गए, वो अपने आप चला गया। जब भगवान की इच्छा हो गई तो उनके हाथ में अपने आप चला गया। कहते अब क्या करूं? कहते चाप चढ़ाओ, बाण संधान करो। परशुराम को विश्वास हो गया कि राम ब्रह्म है। रघुवंशी राम का नियम था, धनुष पर बाण चढ़ने के बाद नीचे उतारा नहीं जाता। अतः परशुराम से कहा कि प्रभु, पहले पर ही मैंने मना किया था कि मेरे चढ़ा हुआ बाण उतरता नहीं है, यह मेरी प्रतिज्ञा है। राम की 3 प्रतिज्ञा थी, बतलाता हूं। बाण, वचन और पतित। धनुष पर चढ़ाया हुआ बाण वापिस नहीं आता, और जो वचन दे दिया ने फिर वचन को वापिस नहीं करते थे। रघुकुल रीत सदा चली आई। और एक पत्नी व्रत, तीनों प्रतिज्ञा जो है अखंड भगवान ने निभाई है। कहते मेरा बाण चढ़ने के बाद उतरता नहीं है। रघुवंशी का तीर एक बार कमान पर बैठा तो फिर प्रहार करनी है, वापस नहीं आना। अब मुझे यह बाण कहाँ फेंकना पड़ेगा महाराज, ये बताइए। इसीलिए मैं कहता था कि मुझसे धनुष चढ़ाने को मत कहो। अब मुझे यह जगह बताओ जहां ये बाण को मैं फेंकूं। यह बाण जिस पर पड़ेगा वह जल करके भस्म हो जाएगा। जगह बताने से पहले सावधान करना, सावधान करता हूं। उसी समय परशुराम जी जगह बताते हैं। परशुराम जी को वंदन करना चाहिए, कितना सुंदर जगह बताए हैं। इतनी क्रोधी परशुराम जी, और देखो कैसा हो गया। इसलिए ना आपको कहा ना, जो 3 मिनट रुक जाना चाहिए। कभी भी क्रोध आवे ना तो 3 मिनट रुक जाया कर, तब अपने आप हो जाएगा। परिणाम अच्छा हुआ ना। परशुराम जी बहुत सुंदर जगह बताते हैं। राम से पूछा आप यहाँ बाण मारोगे तो वहाँ सब वस्तुएं जल करके राख हो जाएगी। राम ने कहा हाँ ऐसा हो जाएगा, ये पक्की बात है। परशुराम फिर बोले तो हे भगवान, आप उस जगह बाण मारो जहां मैंने 21 बार क्षत्रियों को नाश कर दिया था। यह बाण वहां मारो जिस स्थान पे 21 बार जो है मैंने क्षत्रियों को नाश कर दिया था। मेरा हेतु दोषी राजाओं को मारना था, पर समूह के संहार में मुझसे निर्दोष व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई, और उन निर्दोष को मारने का जो पाप मुझे लगा है, जो जहां उस पाप का ढेर इकट्ठा हुआ होगा वहां बाण मारो। मेरे पाप जल करके भस्म हो जाएंगे, राख हो जाएंगे। क्या बुद्धि रही होगी परशुराम जी की। बुद्धि इसको कहा जाता है। बुद्धि की व्याख्या बदल गई। पाप खत्म करना, बुद्धि और पाप को बढ़ाना जो है, हाँ आराम कुबुद्धि। डाकोर के मंदिर में दर्शन करके 4-5 कॉलेज के छात्र नीचे उतरे और अपनी आपस में बात करते हैं। अब क्या आपस में बात होती है कथा कल बतलाएंगे, समय हो गया है। देखो बुद्धि कितनी बड़ी होती है। इसीलिए अगर आप लोग क्रोध करते हैं तो कुछ रुक जाइए, पहले सोच लीजिए, उसके बाद जाके, जैसे रामायण में कहा, जो 3 मिनट रुक जाना चाहिए। कहीं कि शायद आपका मन बदल जाए,
आपका विचार बदल जाए या कुछ हो जाए, क्योंकि क्रोध पाप का मूल जो है क्रोध ही है। क्रोध से ही सब कुछ होता है। इस बात को सदा ध्यान में रखेंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल जा रामचंद्र भगवान की जय।